Welcome back to ML Khan Biology. Today the topic for discussion is ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी. आज के इस टॉपिक में हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी के बारे में स्टडी करेंगे कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी क्या होते हैं. ठीक. अच्छा जी, अब इलेक्ट्रो कहते हैं चार्ज को. ठीक, चार्ज पार्टिकल्स, आयंस. हमारे इस डिस्कशन में आयंस कौन कौन से होंगे? हम यहाँ पे कैल्शियम स्टडी करेंगे, कैल्शियम आयन, पोटेशियम आयन और सोडियम आयन. ठीक, ये तीन आयंस हम स्टडी करेंगे. यहाँ पे क्या होगा? कैल्शियम आयन और पोटेशियम आयन, ये डीपोलराइजिंग आयंस है. क्या है? डीपोलराइजेशन करते हैं. डीपोलराइजेशन मैं बताता हूं इसका मतलब क्या है. ठीक है, डीपोलराइजेशन करेंगे. और जो पोटेशियम आयन होगा वो क्या होगा? वो रीपोलराइजेशन करेगा. ठीक है, रीपोलराइजेशन. तो ये रीपोलराइजिंग आयन होगा और ये दो डीपोलराइजिंग आयंस होंगे. ठीक, ये आपको पता होना चाहिए आगे डिस्कशन के लिए. अच्छा जी, अब इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज या आयंस, और कार्डियो कहते हैं दिल को, हार्ट को. ठीक, हार्ट को. और ग्राफी क्या है? मतलब है कि मेजर करना, पैमाइश करना, टू मेजर समथिंग. तो व्हाट इज ईसीजी? इस डेफिनेशन के मुताबिक कि ईसीजी क्या होगा? मेजरमेंट ऑफ फ्लोइंग ऑफ चार्ज इन हार्ट. मेजरमेंट ऑफ फ्लोइंग ऑफ चार्ज इन हार्ट, ये इसकी डेफिनेशन होगी. तो ईसीजी क्या होगा? ईसीजी में हम क्या स्टडी करेंगे कि दिल के अंदर आयंस कैसे फ्लो करते हैं. मतलब हमने कहा कि ये वाला और ये वाला कैल्शियम और सोडियम जो है ये डीपोलराइजिंग है. ठीक है, डीपोलराइजिंग है. दे आर द डीपोलराइजिंग आयंस, डीपोलराइजेशन करते हैं. ठीक है, ये डीपोलराइजेशन करेंगे. और जो पोटेशियम होगा वो रीपोलराइजिंग करेगा. ठीक है, रीपोलराइजेशन ये करेगा. तो हम करेंगे इस डेफिनेशन के मुताबिक, इन अल्फाज के मुताबिक, मेजरिंग ऑफ डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन इन हार्ट. जो मशीन मेजर करेगा डीपोलराइजेशन को और रीपोलराइजेशन को, किसमें? हार्ट में. इसे हम कहते हैं ईसीजी मशीन. उसे हम क्या कहेंगे? ईसीजी मशीन कहेंगे. अब डीपोलराइजिंग आयंस क्या होते हैं या डीपोलराइजेशन क्या होगा और रीपोलराइजेशन ये क्या होते हैं, अभी हम इसको समझेंगे. ठीक, सो लेट्स स्टार्ट. तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? हमने क्या करना है? इन आयंस को स्टडी करना है कि ये आयंस दिल के अंदर कैसे मूव करते हैं और फिर हम इसको मेजर कैसे करते हैं. और मेजरमेंट में जो ग्राफ बनेगा, मेजरमेंट में क्या होगा? इसको हम ग्राफ के थ्रू मेजर करेंगे. तो ग्राफी मीन्स हम यहाँ पे ग्राफ के थ्रू इसको मेजर करेंगे. ठीक है, हम ग्राफ लेंगे और ग्राफ में हम क्या करेंगे? इसको मेजर करेंगे. ठीक, सो मेजरमेंट ऑफ डीपोलराइजेशन and repolarization in heart in the form of graph. In the form of graph, it is called ECG. तो इसके मुख्तलिफ दो तीन डेफिनेशन मैंने आपको बताई. सो लेट्स स्टार्ट द कंसेप्ट. हम कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं. अच्छा जी, अच्छा मैं यहाँ पे हार्ट बना रहा हूँ. ये हार्ट इसका. ठीक है, ठीक है, हार्ट इसके एट्रिया, ये दोनों इसके एट्रिया है. और ये वेंट्रिकल है. दिस इज अ वेंट्रिकल, ये वेंट्रिकल है. ठीक, ये वो वेंट्रिकल. अब यहाँ पे क्या होगा? इस हार्ट में ये जो पोर्शन है, ये आप मेरा स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट वाला लेक्चर देखेंगे तो आपको ये पूरा समझ में आएगा. ठीक है, स्ट्रक्चर मैंने वहाँ पे पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है. ठीक, अच्छा जी, अब ये जो
पोर्शन है एट्रियम में, ये राइट एट्रिया है, इसे राइट एट्रियम। और यहाँ पे चंद सेल्स होते हैं, यहाँ पे चंद सेल्स होंगे, इसे हम कहते हैं साइनो एट्रियल नोड। ये क्या करेगा, साइनो एट्रियल नोड, ये एसए नोड, इन शॉर्ट इसे हम एसए नोड भी कहते हैं, ठीक है, एसए नोड, एसए नोड है। अब यहां पे क्या होगा, यहां पे एक इंसुलेटर होगा, यहां पे एक इंसुलेटर होगा, ये ब्लू में बना रही इंसुलेटर। ये क्या करेगा, एट्रिया और वेंट्रिकल को सेपरेट करेगा, ठीक। एट्रिया और वेंट्रिकल के दरमियान क्या कर रहे हैं, ये सेपरेशन कर रहे हैं। ये ब्लू में बना रहा हूं, ठीक। ये इंसुलेटर है, फिब्रस एनुलस, इसका नाम है फिब्रस एनुलस, ठीक है। मैंने उस लेक्चर में इसको पूरा एक्सप्लेन किया है। अब क्या होगा, इस इंसुलेटर, ये एट्रिया और वेंट्रिकल को, यहाँ पे चंद सेल्स हैं, यहाँ पे चंद सेल्स हैं, मैं इसको ये इससे बना रहा हूं, ये चंद सेल्स है, ये इनको मिलाएगा, ठीक है। इसे कहेंगे, अब ये एट्रिया और वेंट्रिकल को मिला रहे हैं, तो इसे कहेंगे एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, इसे कहेंगे एवी नोड या एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, इसे हम एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड कहते हैं। इसके अलावा यहां पे चंद सेल्स होंगे जो कि सराउंड करेंगे किसको, वेंट्रिकल को, और ये ऊपर तक जा रहे हैं, ठीक। और इसी तरह ये आ रहे हैं राइट एट्रियम के इर्द गिर्द भी आ रहे हैं, एक टिश्यू है, इसे कहते हैं बंडल ऑफ हिज, क्या कहेंगे, बंडल ऑफ हिज, ठीक है। और इसके बाद यहां पे चंद फाइबर्स निकले होंगे, चंद फाइबर्स होंगे यहां पे, ये फाइबर्स, इसे कहते हैं परकंजी फाइबर्स, परकंजी फाइबर्स। अच्छा जी, अब ये चार, इनमें से परकंजी फाइबर्स, बंडल ऑफ हिज और साइनो एट्रियल नोड और एवी नोड, ये चार के चार क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी करते हैं। इनमें से करंट फास्ट पास होगा, ठीक है, इन तीन में से काफी फास्ट पास होगा, ठीक है, और एवी नोड में से करंट स्लो पास होगा, बाकी तीनों में से करंट फास्ट पास होगा। ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे लेक्चर के लिए आपको ये याद रखना है कि इन तीनों में से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन तीनों में फास्ट होगी, इसमें फास्ट और इसमें फास्ट, लेकिन इस वाले में स्लो होगी। एवी नोड में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी स्लो होगी, मैं बताऊंगा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होते हैं, ठीक। अच्छा, और ये क्या होगा, बाकी जो इनमें भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है एट्रिया और वेंट्रिकल में, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जो एट्रिया और वेंट्रिकल है ये कंट्रक्शन भी करते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के साथ ये कंट्रक्शन भी करते हैं, दे कंट्रैक्ट आल्सो, दे आर मसल, ये मसल है ना, तो मसल से क्या करते हैं, वो कंट्रैक्शन भी करते हैं, ठीक। तो ये आपने लेक्चर में याद रखना है कि परकंजी फाइबर्स, बंडल ऑफ हिज, ये दोनों फास्ट हैं, और इसके साथ एसए नोड, ये भी फास्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी करेगा, लेकिन जो ईवी नोड है ये क्या करेगा, ये स्लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी करेगा, ठीक। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अच्छा, अब मैं क्या करता हूं, अच्छा मैं यहां एक सेल बना रहा हूं, मैं यहां एक सेल बना रहा हूं, मैं कहता हूं ये एक सेल है और ये अगला सेल। अब ये एक सेल क्या करेगा, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि ये एसए नोड का सेल है, साइनो एट्रियल नोड, ये उसका सेल है, मैंने एसए नोड से सेल लिया, ये एसए नोड के सेल है, एसए नोड। अच्छा जी, अब एसए नोड का क्या होगा, ये सेल्स होंगे, और इसके साथ मैं क्या कहूंगा, एसए नोड की जो सेल्स हैं ये आपस में मिले हुए होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, दे आर कनेक्टेड, ये दोनों ये कनेक्टेड होते हैं, हार्ट सारा का सारा कनेक्टेड है, ठीक है। जिस चीज से कनेक्ट है इस पोर्शन को हम कहते हैं गैप जंक्शन, क्या बोलेंगे, गैप जंक्शन, इट्स अ गैप जंक्शन, GAP, गैप जंक्शन, ये गैप जंक्शन है। अच्छा, इस गैप जंक्शन से क्या होगा मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, यहां पे एसए नोड में याद रखें,
ऐसे नोड को हम कहते हैं पीस मेकर। ऐसे नोड इज आल्सो नोन एज पीस मेकर। अब ये पीस मेकर क्या होते हैं? जिसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी खुद स्टार्ट हो, ये खुद ब खुद स्टिमुलेट हो, इसे कहते हैं पीस मेकर। इसको हार्ट में क्या होगा? ऐसे नोड ये खुद ब खुद एक्टिवेट होगा, इसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी, ये खुद ब खुद एक्टिवेट होगा। अब एक्टिवेशन से मुराद क्या है? एक्टिवेशन से मुराद है कि ऐसे नोड क्या करते हैं? ये ऐसे नोड के सेल, और इसका बाहर क्या होगा? ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड है। ऐसे नोड ये सेल से, ये बाहर इसका इंटरस्टिशियल फ्लूइड है। तो इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड में क्या होगा? इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड में कैल्शियम मौजूद होगा। देयर इज कैल्शियम प्रेजेंट, इसमें कैल्शियम मौजूद है, ये कैल्शियम है। और ये करेगा क्या? अब ऐसे नोड जब खुद ब खुद स्टिमुलेट होगा तो ये इस कैल्शियम को अंदर एंटर कर देगा। अब ये सेल है ना, ठीक, हार्ट है, ये सेल है। इस सेल में क्या होगा जी? ये इसका न्यूक्लियस है, इस सेल का, ये सेल का न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस अटैच क्या होते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या होते हैं? जिससे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मसल के अंदर क्या कहलाते हैं? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मसल के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम क्या है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट्स अ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा, अब इसको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों कहते हैं? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेरा एक लेक्चर मौजूद है, आप उसको भी देख सकते हैं। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होते हैं? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही होते हैं, ईपीआर ही होंगे, लेकिन इसका यहाँ पे एक एडिशनल फंक्शन है कि वो कैल्शियम स्टोर करते हैं। क्या स्टोर करेंगे? ये कैल्शियम स्टोर करेंगे। तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन है कि कैल्शियम स्टोर करते हैं, ये स्टोर है कैल्शियम, इसके अंदर कैल्शियम मौजूद होंगे, ये स्टोर करेंगे कैल्शियम को। अब जब इंटरस्टिशियल फ्लूइड से कैल्शियम एंटर हुआ हार्ट सेल के अंदर, ये करेगा क्या? ये कैल्शियम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को एक्टिवेट करेगा, और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम को रिलीज कर देंगे। कहाँ पे? साइटोसोल में ये रिलीज कर देंगे, साइटोसोल में ये रिलीज कर देंगे। अब ये कैल्शियम करेगा क्या? ये कैल्शियम मूव करेगा इस गैप जंक्शन से अगले सेल के अंदर, अगले सेल के अंदर ये मूव करेगा, और जब ये वहां भी मूव करेगा, अब अगले सेल के अंदर भी न्यूक्लियस मौजूद है और इसके भी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक। ये क्या करेगा? ये अगला कैल्शियम यहाँ पे मूव करेगा, और ये कैल्शियम इस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को एक्टिवेट करेगा, और ये भी कैल्शियम रिमूव कर देंगे, कैल्शियम को रिलीज कर देंगे साइटोसोल के अंदर। इस तरह ये क्या कर रहे हैं? जरा गौर से देखें, हमने डेफिनेशन में पढ़ा इलेक्ट्रॉन मींस आयंस, या फिर आयंस की बात कर रहे हैं। अब जब कैल्शियम मूव कर रहा है, कैल्शियम इज मूविंग, जब कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है, जब भी कोई चार्ज मूव करता है, व्हेन अ चार्ज मूव्स, चार्ज के इर्द गिर्द क्या पैदा होगा जी? जब चार्ज मूव करेगा, चार्ज के इर्द गिर्द एक फील्ड पैदा होगा, इसे कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक फील्ड। इट्स ए मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। जब भी चार्ज मूव करेगा, इसके इर्द गिर्द क्या पैदा होगा? इसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा। अगर चार्ज अपनी जगह स्टैटिक खड़ा है, साकिन खड़ा है, मूव नहीं कर रहा, फिर उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। लेकिन जब ये मूव करते हैं, इसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होते हैं। तो हमारे दिल में चार्ज मूव कर रहे हैं, तो हमारे दिल के आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोडक्शन होगा, मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा। अब इस मैग्नेटिक फील्ड को दिल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, किसकी वजह से? ड्यू टू मूविंग चार्जेस। और इस मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट कौन करेगा? इस मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करेगा कौन? डिटेक्ट करेगा गैल्वानोमीटर। वेरी गुड, जिसे हम कहेंगे गैल्वानोमीटर क्या करेगा? गैल्वानोमीटर, ये इसको मैग्नेटोमीटर भी कहते हैं, ठीक है। मैग्नेटोमीटर, ये मैग्नेटोमीटर क्या करेगा? ये मैग्नेटोमीटर इस मूविंग चार्ज के मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करेगा, और जब उसको डिटेक्ट करेगा और उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देगा, ग्राफ की फॉर्म में शो करेगा, इसे हम कहते हैं ईसीजी। तो ये आपको या तो क्लियर होना चाहिए कि दिल में चार्ज मूव करते हैं,
और जब ये मूव करेंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, और इस मैग्नेटिक फील्ड को जो डिवाइस डिटेक्ट करेगा उसे हम कहेंगे मैग्नेटोमीटर या गैल्वानोमीटर। ठीक, गैल्वानोमीटर इसको डिटेक्ट करेगा और इसको ग्राफ की फॉर्म में हम तक रिप्रेजेंट करेगा, इसे हम कहेंगे ईसीजी। तो ये ईसीजी है। क्लियर? अच्छा जी, अब यहाँ पे क्या है, ये ऐसे नोड है। अब मैंने यहाँ पे ऐसे नोड बनाया। अब ऐसे नोड में चार्ज मूव कर रहे हैं, लेकिन याद रहे कि ऐसे नोड में जब चार्ज मूव करेगा, ऐसे नोड में जब चार्ज मूव करेगा ये काफ़ी फास्ट मूव करेगा। ये शुरू में बताया कि ऐसे नोड में और परकंची फाइबर्स में और बंडल फिज में चार्ज की मूवमेंट काफ़ी फास्ट होगी। इन चार्ज की मूवमेंट क्या होगी, ये काफ़ी फास्ट होगी। ऑन द कंट्रेरी, इसके बरक्स, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक वो बना रहा हूँ, सेल्स बना रहा हूँ, और मैं कहता हूँ कि ये सेल्स है, ये एट्रिया के सेल्स है, एट्रियम, ये एट्रिया के सेल्स है। अब इसके कंट्रेरी क्या होगा, एट्रियम में क्या होगा, अब एट्रिया में ये भी कनेक्टेड होते बाय थ्रू अ गैप जंक्शन, ये भी गैप जंक्शन के थ्रू कनेक्ट होंगे। ठीक, अब इसमें क्या करेगा, जब इसमें चार्ज मूव करेगा, इसके अंदर चार्ज मूव करेगा। ठीक, अब जब इसके अंदर चार्ज मूव करेगा, मैं कहता हूं कि यहाँ पे हम 3 आयंस पढ़ेंगे। नंबर 1 कैल्शियम आयन पढ़ चुके हैं। यहाँ पे क्या होगा, एट्रिया और वेंट्रिकल में हम सोडियम आयन स्टडी करेंगे, सोडियम आयंस मूव करेंगे। ठीक है, अब ग्रेड 11 के लिए ये आयन जरूरी नहीं है, मतलब अगर पता हो तो ठीक है, बेस्ट है, लेकिन ग्रेड 11 तक ये आयन जरूरी नहीं है। सही है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होगा, जब यहाँ पे सोडियम आयन मूव करेगा, ये सोडियम है, सोडियम आयन, अब ये क्या करेगा, ये सोडियम आयन जब मूव करेगा इसकी मूवमेंट से, सोडियम आयन मूव करके अंदर इसकी मूवमेंट से, जब ये ठीक है मूवमेंट करेगा, अब ये सोडियम आयन की मूवमेंट करेगा क्या, ये भी कैल्शियम को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को एक्टिवेट करेगा। सिमिलरली ये भी इसी तरह का सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को एक्टिवेट करेगा। अब जब सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्टिवेट हुआ, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने कैल्शियम रिलीज कर दिया, और जब कैल्शियम रिलीज हो गए तो कैल्शियम क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा मिकदार में कैल्शियम साइटोसोल के अंदर रिलीज होंगे। जब साइटोसोल के अंदर कैल्शियम की मिकदार बढ़ गई, अब कैल्शियम कैसे काम करेगा जी, कैल्शियम करता क्या है, कैल्शियम पे 2+ चार्ज है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि ये एक्टिन है, लेट सपोज, और मैं कहता हूँ कि ये मायोसिन है। ठीक, अब एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन्स होते हैं मसल्स के अंदर, और उनका काम क्या होता है, उनका काम है कंट्रैक्ट करना सेल को और रिलैक्स करना। तो दिल कंट्रैक्ट होते हैं और रिलैक्स होते हैं। ठीक है, दिल कंट्रैक्ट होगा और रिलैक्स होगा, ये एक्टिन और मायोसिन के थ्रू होगा। वो एट्रिया और वेंट्रिकल कंट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं। अब शुरू में क्या होगा, अब इन दोनों पे नेगेटिव चार्ज है, एक्टिन और मायोसिन पे नेगेटिव चार्ज है, लेकिन जब कैल्शियम के दरमियान आएगा तो कैल्शियम पे पॉजिटिव चार्ज है, कैल्शियम पे पॉजिटिव चार्ज है। कैल्शियम क्या करेगा, कैल्शियम इन दो नेगेटिव को अट्रैक्ट कर देगा, अट्रैक्ट करेगा तो अट्रैक्शन होगी, कंट्रैक्शन होगी, और दोबारा जब ये कैल्शियम रिमूव होगा रिलैक्सेशन होगी, फिर कैल्शियम आएगा, कंट्रैक्शन, फिर रिलैक्सेशन। इस तरह ये हार्ट धड़कते हैं, ये बीट करते हैं इस तरह के। इस तरह दिल जो है वो कंट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं, सिस्टली और डायस्टली करते हैं। ठीक, तो सिस्टली मीन्स कंट्रैक्शन, डायस्टली मीन्स रिलैक्सेशन। तो यहाँ पे क्या होगा, जब ये कैल्शियम यहाँ पे आया, कैल्शियम ने नंबर 1 क्या किया, कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की। क्या किया, कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की। नंबर 2, ये कैल्शियम आगे मूव कर गया अगले सेल के पास, उसके सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को भी एक्टिवेट किया, और एज ए रिजल्ट उसने भी कैल्शियम रिलीज कर दिया। अब ये जब कैल्शियम रिलीज हुआ और इसने भी कंट्रैक्शन किया, फिर ये कैल्शियम आगे चला गया अगले सेल, तीसरे सेल में, और इसको भी कंट्रैक्ट करवा दिया, कंट्रैक्ट और रिलैक्स करवा दिया। तो इस तरह ये एक सेल से दूसरे सेल में ये जाते हैं और ये कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करते हैं। अब जरा गौर से देखें, पॉजिटिव चार्ज के सेल के अंदर मूव करना या इस कैल्शियम का बाहर निकलना, इस कैल्शियम का सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से साइटोसोल में बाहर निकलना, इसको कहते हैं डीपोलराइजेशन। क्या बोलेंगे, डीपोलराइजेशन। सो व्हाट इज डीपोलराइजेशन, इट इज कॉल्ड अ डीपोलराइजेशन। तो डीपोलराइजेशन क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज का सेल के अंदर मूव करना। ठीक है,
या सेल का साइटोसोल के अंदर पॉजिटिव चार्ज की मिकदार बढ़ जाना। अब यहाँ पे मिकदार कैसे बढ़ेगी? क्योंकि कैल्शियम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकलकर बाहर साइटोसोल में आते हैं, तो आपका पूरा सेल पॉजिटिव चार्ज से भर जाता है। इसको कहते हैं डीपोलराइजेशन। ये डीपोलराइजेशन होगा, ठीक है। तो सेल के अंदर पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाना ये डीपोलराइजेशन कहलाता है। याद हमने क्या पढ़ा था? डीपोलराइजेशन। और लेट सपोज जब सेल के अंदर बहुत ज़्यादा चार्ज बढ़ेंगे और सेल हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाएगा। जब सेल हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव हुआ या तो सोडियम की वजह से या कैल्शियम की वजह से, तब सेल क्या करेगा? अब चार्ज की मिकदार बहुत ज्यादा होगी। मैं कहता हूं कि ये वाला सेल जो है इसके अंदर प्लस चार्ज बहुत ज्यादा हो गए, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव हुआ, तब ये सेल क्या करेगा? ये सेल इसके अंदर पोटेशियम आयंस भी मौजूद होते हैं, तो ये भी क्या करेगा? ये पोटेशियम आयंस को अपने चैनल्स के थ्रू बाहर निकालते हैं। जब पोटेशियम आयंस सेल से बाहर निकलेंगे, नंबर 1, नंबर 2, ये कैल्शियम जो रिलीज हुआ साइटोसोल में, ये सारी जिंदगी साइटोसोल में नहीं रहता, इसको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोबारा खींच लेगा, दोबारा एब्जॉर्ब कर लेगा। जब कैल्शियम दोबारा एब्जॉर्ब हुआ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में और सेल ने पोटेशियम भी रिलीज कर दिया, जब सेल ने पोटेशियम रिलीज कर दिया और दोबारा कैल्शियम रीएब्जॉर्ब हो गया, अब सेल के अंदर पॉजिटिव चार्ज की कमी हो गई और कौन सी चार्ज बढ़ गए? नेगेटिव चार्ज बढ़ गए। और जब सेल के अंदर नेगेटिव चार्ज बढ़ जाते हैं, इसे कहते हैं रीपोलराइजेशन। इसे क्या बोलेंगे? रीपोलराइजेशन, ठीक है। इट्स अ रीपोलराइजेशन। तो अब यहां पे क्या होगा? दिल के अंदर चार्ज की वजह से डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन होना, और इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनना, जिसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, इट इज कॉल्ड ईसीजी। इसे क्या बोलेंगे? ईसीजी। तो अभी हम क्या करेंगे? इसके बाद ईसीजी के हम ग्राफ स्टडी करेंगे कि ग्राफ ये पीक्स कैसे बनाते हैं, ठीक हुआ। तो ये क्या हुआ? ये आपका डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन। तो दिल पहले क्या होगा? वो डीपोलराइज होगा, दोबारा वो रीपोलराइज होगा। ऊपर से नीचे डीपोलराइज होगा, फिर नीचे से ऊपर दोबारा रीपोलराइजेशन इसकी होगी। कैसी होगी? अभी हम इसको टॉपिक और आगे बढ़ाते हैं, लेकिन इसको बढ़ाने से पहले मैं आपको एक और चीज समझाऊं। मैंने शुरू में कहा कि ये वाला एट्रिया है, ये एट्रियम के सेल्स है, ठीक है। ये एट्रियम के सेल्स है, सेल्स ऑफ एट्रियम। और मैं कहता हूं कि मैं ऊपर बना रहा हूं। अच्छा, इस वक्त मैं कहता हूं कि ये ऊपर वाली से, चलिए मैं ऊपर बनाता हूं। अच्छा, मैं ऊपर चंद सेल्स बना रहा हूं, इसी ब्लू कलर में बना रहा हूं, और मैं कहता हूं कि ये वेंट्रिकल के सेल्स हैं। अब वेंट्रिकल थिक होता है एट्रिया से, वेंट्रिकल थिक होगा एट्रिया से। अच्छा जी, अब यहाँ पे क्या होगा? अब ये वेंट्रिकल के सेल्स, इसे वेंट्रिकल सेल्स, ठीक है, याद रखिए ये वेंट्रिकल के सेल्स हैं, ये वेंट्रिकल के सेल्स हैं, इसे वेंट्रिकल। अब यहाँ पे क्या होगा? वेंट्रिकल में और एट्रिया में अच्छा, वेंट्रिकल और एट्रिया में क्या फर्क है जी? पहले नंबर 1, वेंट्रिकल थिक होते हैं, एट्रिया क्या होंगे? ये छोटे होते हैं, ठीक है। इनका जो मायोकार्डियम है वो काफी थिक होगा, ठीक है, और इनका जो मायोकार्डियम है ये काफी थिन होगा, सही, क्योंकि इन्होंने काफी पावर जनरेट करना है और इन्होंने ब्लड पूरी बॉडी तक पहुंचाना है, सही। इन्होंने सिर्फ क्या करना है? एट्रिया ने ब्लड को पंप कर रहे हैं इनटू द वेंट्रिकल्स, इसी वजह से थिन होते हैं और ये थिक होते हैं, इनको ज्यादा पावर रिक्वायर्ड है तो ये थिक होंगे। अच्छा, अब वेंट्रिकल के सेल्स भी, ये वेंट्रिकल के सेल्स हैं, ये भी गैप जंक्शन के थ्रू एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, गैप जंक्शन के थ्रू ये कनेक्टेड होंगे। अच्छा, अब मैं क्या कहता हूं, और ये भी कनेक्टेड है, ठीक है, ये एट्रिया भी कनेक्टेड है और वेंट्रिकल भी कनेक्टेड है। अच्छा, अब यहाँ हम क्या करेंगे? हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। हम क्या करेंगे? हम मैग्नेटोमीटर लेते हैं या गैल्वानोमीटर लेते हैं।
अब ये क्या होगा, अब गैल्वानोमीटर क्या करेगा, ये गैल्वानोमीटर मैंने लिया और ये गैल्वानोमीटर है, ये इसका नीडल है गैल्वानोमीटर का, ठीक है। मैं कहता हूं कि ये 100 है, ये 200, ये 300 वैल्यू, इसी तरह ये 0, मैं कहता हूं कि ये -100 है, -200, -300, ये गैल्वानोमीटर है, ये इसका नीडल है। अब क्या होगा, जब हम इसको डीपोलराइज करेंगे, जब हम वेंट्रिकल को डीपोलराइज करते हैं तो इसके डीपोलराइजेशन से क्या होगा, अब चार्ज क्या करेगा, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि वेंट्रिकल डीपोलराइज हुआ, सोडियम आयन एंटर हुआ और इसकी वजह से कैल्शियम रिलीज हुआ और वो कैल्शियम फैल गया बाकी सेल्स तक। अब कैल्शियम क्या कर रहे हैं, बाकी सेल्स को डीपोलराइज कर रहे हैं। अब इधर देखें, ये पॉजिटिव चार्ज यहां से मूव कर रहे हैं आगे की तरफ, आहिस्ता आहिस्ता ये वाले सेल्स सारे के सारे क्या हो रहे हैं, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो रहे हैं। तो ये क्या हो रहे हैं, ये स्वीप कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज ऐसे बढ़ रहा है, आगे की तरफ जा रहे हैं। और हमने क्या किया, इसको यहाँ पे एक टर्मिनल लगाया हुआ है, इलेक्ट्रोड, एक इलेक्ट्रोड यहाँ पे इससे कनेक्टेड है और अगला इलेक्ट्रोड हमने इसको यहाँ से कनेक्ट किया हुआ है। हमने गैल्वानोमीटर को क्या किया हुआ है, वेंट्रिकल के इस साइड से कनेक्ट किया हुआ है और इसका एक इलेक्ट्रोड है और इसका अगला इलेक्ट्रोड है, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं कहता हूं कि ये पॉजिटिव टर्मिनल है इलेक्ट्रोड का, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल और वो पॉजिटिव टर्मिनल। अब यहां पे क्या होगा, ये पॉजिटिव और नेगेटिव में जब ये पॉजिटिव चार्ज इस तरफ मूव करेगा, जब पॉजिटिव चार्ज मूव करे टुवर्ड्स द पॉजिटिव, जो पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा टुवर्ड्स द पॉजिटिव, पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहे हैं, तो ये क्या करेगा, गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्ट होगा, गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्ट होगा, ठीक। मैं कहता हूं कि लेट्स सपोज गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्ट कर गया, कहां, मैं कहता हूं कि सब डिफ्लेक्ट कर गया, 100 पे डिफ्लेक्ट कर गया, कितने पे, 100 पे डिफ्लेक्ट कर गया, ठीक। चलो मैं कहता हूं कि ये 200 पे डिफ्लेक्ट कर गया, 200 पे, अच्छा ये 200 पे डिफ्लेक्ट कर गया। अब इधर देखें, इसी तरह मैं क्या करता हूं, मैं एट्रियम को, एट्रिया के सेल्स को मैं कनेक्ट करता हूं गैल्वानोमीटर से, ये गैल्वानोमीटर, ये इसका नीडल, ये 100, ये 200, ये 300 पॉजिटिव, ये -100, -200, -300 नेगेटिव है, ये सारे सारे नेगेटिव साइन शो कर रहे हैं, ऊपर वाले पॉजिटिव हैं। मैं क्या करता हूं, इसको कनेक्ट करता हूं पॉजिटिव और इसको कनेक्ट करता हूं यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल से। अब एट्रिया क्या कर रहे हैं, एट्रिया जब स्टिमुलेट हुआ, इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज स्वीप कर रहे हैं, आगे की तरफ मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स द पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज इज मूविंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल। अब क्या होगा, जो पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल, ये क्या करेगा, यहाँ पे रूल है कि अगर पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा तो गैल्वानोमीटर का नीडल डिफ्लेक्ट करेगा टुवर्ड्स द पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहे हैं तो गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्ट करेगा टुवर्ड्स द पॉजिटिव, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पे 100 की तरफ मूव किया और वेंट्रिकल चूंकि थिक है, उनमें नंबर ऑफ सेल्स ज्यादा है, तो यहाँ पे क्या करेगा, वो डिफ्लेक्शन ज्यादा करेगा। लेट्स सपोज वो 200 करेगा या 300 करेगा या 400 करेगा। क्यों, यहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स बहुत ज्यादा है, ये थिक है और ये थिन है, तो इसकी डिफ्लेक्शन कम होगी और इस वाले की डिफ्लेक्शन ज्यादा होगी। तो वेंट्रिकल में क्या होगा, जरा गौर से देखें, वेंट्रिकल में अगर मैं ग्राफ बनाऊं, मैं कहता हूं कि ये ग्राफ है, ठीक है। अब एट्रियम में अगर पीक इतना बन रहा है तो वेंट्रिकल में पीक बड़ा बनेगा, वेंट्रिकल में पीक बड़ा बनेगा, क्यों, वहां पे नंबर ऑफ सेल्स ज्यादा है, वो थिक है, जो कि जबकि एट्रिया जो है वो थिन है, एट्रिया इतने थिक नहीं होते, ठीक है। तो यहाँ पे ग्राफ क्या करेगा, स्मॉल होगा और यहाँ पे ग्राफ क्या करेगा, वो उसका पीक जो होगा वो बड़ा होगा, ठीक है, बहुत ज्यादा होगा। क्लियर, अच्छा जी। इसी तरह जब इन सब पे प्लस का चार्ज पूरा हो गया, अब ये प्लस चार्ज आया सब पे और ये प्लस का चार्ज पूरा हो गया, ये तमाम सेल्स इन पे प्लस के चार्ज आ गए, यहाँ पे तमाम सेल्स प्लस के चार्ज आ गए और ये सारा का सारा डीपोलराइज हो गया, ये सारा का सारा, अब ये भी डीपोलराइज हो गया सारा का सारा, एट्रिया भी डीपोलराइज हुआ लेट्स सपोज, और इसी तरह वेंट्रिकल भी डीपोलराइज हुआ।
अब ये सारे के सारे क्या हुए, ये डीपोलराइज हो गए। जब डीपोलराइजेशन कंप्लीट हो जाएगी, कंप्लीट होने के बाद ये नीडल दोबारा जीरो पे आ जाएगा, ये नीडल दोबारा जीरो पे आ जाएगा, यहाँ पे भी जीरो पे आया। और अगर वेंट्रिकल की डीपोलराइजेशन पूरी हो गई, अब मजीद पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं कर रही इस तरफ, इसकी भी डिफ्लेक्शन खत्म हो जाएगी और ये भी जीरो पे आ जाएगा, ये भी दोबारा जीरो पे आ जाएगा। ठीक, अच्छा, इसके बाद जब दोबारा रीपोलराइजेशन स्टार्ट होगी, जब पोटेशियम आयन बाहर निकलेंगे और कैल्शियम को दोबारा रीएब्जॉर्ब कर दिया जाएगा बाय सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो इसकी पॉजिटिविटी खत्म होना शुरू हो जाएगी और ये सेल दोबारा नेगेटिव होना शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिविटी लूज कर रहे हैं। जब ये पॉजिटिविटी लूज करेंगे तो इन पे नेगेटिव चार्ज मूव इन क्या करेगा, अपीयर होना शुरू हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज खत्म हो रहे हैं, इनमें नेगेटिव चार्ज क्या कर रहे हैं, अब नेगेटिव चार्ज इस तरफ मूव कर रहे हैं, नेगेटिव चार्ज इस तरफ मूव कर रहे हैं, नेगेटिव मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स द नेगेटिव। और इसी तरह यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज खत्म होना शुरू हो जाएंगे और क्या होगा, इसकी रिपोलराइजेशन होगी। तो ये नेगेटिव चार्ज, ये क्या होगा, सेल इलेक्ट्रोनेगेटिव होना शुरू हो रहा है। अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस तरफ मूव कर रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मूव कर रहा है इस तरफ, मतलब मैं कह रहा हूँ कि नेगेटिव चार्ज मूव करे टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल। इसी तरह यहाँ पे नेगेटिव चार्ज मूव करे टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल। याद रखें, जब नेगेटिव चार्ज टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल मूव करेगा तब गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट होगा, स्टिल द डिफ्लेक्शन विल बी पॉजिटिव। तब भी डिफ्लेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव होगी, तब भी डिफ्लेक्शन पॉजिटिव होगी, तब भी डिफ्लेक्शन पॉजिटिव होगी। अगर पॉजिटिव की तरफ मूव करें, आपका मैग्नेटोमीटर या गैल्वेनोमीटर वो पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है, यहाँ पे भी पॉजिटिव, वहाँ पे पॉजिटिव। और अगर नेगेटिव की तरफ मूव कर रहे हैं तब क्या होगा, तब भी वो पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट करेगा, ये भी पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट करेगा। सो इट मीन्स अगर सेम चार्ज सेम टर्मिनल की तरफ मूव कर रहे हैं, पॉजिटिव की तरफ, नेगेटिव की तरफ, डिफ्लेक्शन विल बी पॉजिटिव। डिफ्लेक्शन क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा, डिफ्लेक्शन पॉजिटिव होगा। ये अपने याद रखना है, क्योंकि हम जब ग्राफ बनाएंगे उसमें ये डिफ्लेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उनमें डिफ्लेक्शन इंतहा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर नेगेटिव की तरफ मूव करेगा या पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा, तो डिफ्लेक्शन विल बी पॉजिटिव। मैग्नेटोमीटर का या गैल्वेनोमीटर का जो डिफ्लेक्शन होगा वो पॉजिटिव की तरफ जाएगा, ठीक। अच्छा, रूल नंबर 2, अगर नेगेटिव मूव कर रहे हैं, मैं कहता हूं कि नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये मूव कर रहे हैं टुवर्ड द पॉजिटिव टर्मिनल। अगर ये उल्टा मूव कर रहे हैं, ऑपोजिटली मूव कर रहे हैं, या अगर मैं कहता हूं कि पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहे हैं टुवर्ड द नेगेटिव टर्मिनल, तब डिफ्लेक्शन नेगेटिव होगी, तब डिफ्लेक्शन क्या होगी, वो नेगेटिव होगी। तो आपने याद रखना है, अगर सेम चार्ज मूव कर रहे हैं टुवर्ड द सेम टर्मिनल, डिफ्लेक्शन विल बी पॉजिटिव। और अगर ऑपोजिट चार्ज मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स, ठीक है, नेगेटिव मूव कर टुवर्ड्स द पॉजिटिव या पॉजिटिव मूव कर टुवर्ड्स द नेगेटिव, डिफ्लेक्शन विल बी नेगेटिव। उस वक्त डिफ्लेक्शन नेगेटिव की तरफ आएगी, नीचे की तरफ आएगी। क्लियर? ये तो हुआ एट्रिया और वेंट्रिकल का। अब इसके अलावा अगर ये एसेनोड है, एसेनोड के सेल्स हैं या बंडल ऑफ हेज है या परकिंजी फाइबर्स हैं, उनमें भी सिमिलर यही मैकेनिज्म अप्लाई होगा। लेकिन फ़र्क क्या होगा, क्योंकि वहाँ पे मैंने आपको शुरू में बताया कि उनके अंदर चार्ज फास्ट मूव करते हैं। अब उसमें क्या होगा, चार्ज फास्ट मूव करेगा, इसमें डिफ्लेक्शन उतनी ही होगी लेकिन डिफ्लेक्शन फास्ट होगी। कैसे हुआ, डिफ्लेक्शन ऊपर नीचे, एकदम से नीचे। एट्रियम में क्या होगा, एट्रियम में थोड़ा सा ऊपर से तो आराम से ऊपर आएगा और दोबारा नीचे चला जाएगा आराम से, ठीक। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर वो एसेनोड है, दोबारा बता रहा हूँ, परकिंजी फाइबर है या बंडल ऑफ फेज है, तो इसमें डिफ्लेक्शन एकदम से ऊपर और नीचे, या डिफ्लेक्शन नीचे से ऊपर एकदम, ठीक है, फास्ट मूव करेगा। और अगर ये एट्रिया और वेंट्रिकल है, उनमें क्या होगा, नीडल मूव करेगा गैल्वेनोमीटर का, मैग्नेटोमीटर का, लेकिन वो स्लो मूव करेगा और स्लो नीचे आएगा। तो इनमें कंडक्शन स्लो होगी एट्रिया और वेंट्रिकल में, जबकि एसेनोड, परकिंजी फाइबर्स और बंडल फेज में डिफ्लेक्शन, मतलब चार्ज की मूवमेंट काफ़ी फास्ट होगी, तो वहाँ पे डिफ्लेक्शन काफ़ी फास्ट होगा।
और जो कि एवी नोड है उसमें इंतहाई स्लो होगा, उसमें डिफ्लेक्शन बिल्कुल देगा ही नहीं। इसका भी मैं आपको रीज़न बताऊंगा, उसमें डिफ्लेक्शन देगा ही नहीं। क्यों, क्या वजह है? क्योंकि एवी नोड में गैप जंक्शन इंतहाई कम होते हैं, इंतहाई कम होते हैं। इसी वजह से चार्ज को मूव करने में काफ़ी टाइम लगता है। तो वो इलेक्ट्रिकल ग्राफ में हमारे ईसीजी में वो अपीयर ही नहीं होता। ठीक, सो लेट्स स्टार्ट। अब ईसीजी का ग्राफ हम बनाएंगे। ईसीजी में ग्राफ कैसे बनते हैं, हमने कंसेप्ट तो समझ लिया। अब हमने करना क्या है, ईसीजी के अंदर हमने ग्राफ बनाने की। ईसीजी में ग्राफ कैसे बनते हैं, ये डिफ्लेक्शन आपको याद होनी चाहिए। सेम चार्ज रिफ्लेक्ट करते हैं, अगर पॉजिटिव पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट करेगा टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है, पॉजिटिव रीडिंग देगा। वरना अगर नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ मूव करे तो वो क्या करेगा, गैल्वेनोमीटर नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, अच्छा मैं क्या करता हूं, मैं ग्राफ पेपर लेता हूं, मैं ग्राफ पेपर लेता हूं। इट्स अ ग्राफ पेपर। ये मैंने ग्राफ पेपर लिया, ये मैंने ग्राफ पेपर लिया। ठीक, अब इस ग्राफ पेपर में क्या होगा, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये हमारी टाइम को शो करे। हॉरिजॉन्टल लाइन मींस टाइम, ठीक है, आपको पता होना चाहिए, इट्स टाइम, हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक, और जो वर्टिकल लाइन है ये शो करेगा वोल्टेज को, वोल्टेज, ये वोल्टेज को शो करेगा। अब मैं क्या करता हूँ, गैल्वेनोमीटर लेता हूँ। वो जो मैंने अभी गैल्वेनोमीटर बनाया था, मैं उसको उठाकर यहाँ पे रखता हूँ। मैंने गैल्वेनोमीटर को क्या किया, उठाकर मैंने उसको यहाँ पे रख दिया, जैसे गैल्वेनोमीटर, और ये गैल्वेनोमीटर का नीडल है। ठीक, गैल्वेनोमीटर का नीडल है। मैं क्या करता हूँ, ये गैल्वेनोमीटर का नीडल है, इसके साथ मैं मार्कर अटैच करता हूँ। ठीक है, जो पुराने ज़माने में जो हम ईसीजी इस्तेमाल करते थे, हम ग्राफ पेपर लेते हैं और इसके साथ मैग्नेटोमीटर या गैल्वेनोमीटर लेते थे। उसकी टिप पे लेट्स सपोज मैं कोई मार्कर अटैच करता हूँ, ठीक है, उसकी टिप पे मार्कर लगाता हूँ, और मार्कर लगाने के बाद ये ऊपर, ऊपर क्या है, ये ऊपर हमें पॉजिटिव रीडिंग दे रहा है और नीचे नेगेटिव, हमें नेगेटिव रीडिंग दे रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, मैं इसको थोड़ा छोटा करके बनाता हूँ ताकि आपको इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी पूरी समझ में आए। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होगा, मैं यहाँ पे दिल बना रहा हूँ, हाथ बना रहा हूँ, अच्छा अब यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ पे एनुलस फिब्रिस होगा, और ये स्ट्रक्चर पार्ट में यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एवी नोड है, ये एवी नोड के सेल्स हैं, यहाँ पे आएंगे और ये थोड़े से वेंट्रिकल के साथ नीचे आएंगे। ठीक, एवी नोड, और यहाँ पे क्या है, लेट्स सपोज ये वेंट्रिकल, मैं वेंट्रिकल को थोड़ा छोटा करके बना रहा हूँ, ये वेंट्रिकल है। ठीक, ये वेंट्रिकल थे, ये क्या है, ये वेंट्रिकल थे, दीज आर वेंट्रिकल्स। मैंने थोड़ा छोटा करके बनाया वेंट्रिकल्स को। अब यहाँ पे क्या होगा, ये वेंट्रिकल्स हैं। अच्छा जी, यहाँ पे क्या है, मैं इसको पर्पल से बना रहा हूँ, ये बंडल फेज, ये बंडल फेज, और यहाँ पे क्या होगी, परकिंजी फाइबर्स होंगे। ठीक, ये फाइबर्स होंगे यहाँ पे। ये क्या था, एवी नोड, और ये एसए नोड, एसए नोड है। अब क्या होगा, हमने क्या किया, हम यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल अटैच कर रहे हैं, ये पॉजिटिव टर्मिनल, गैल्वेनोमीटर को ले रहे हैं, ये गैल्वेनोमीटर है। ठीक, हमारा गैल्वेनोमीटर, और ये ऊपर पॉजिटिव रीडिंग, नीचे नेगेटिव रीडिंग। यहाँ पे इसको हमने पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच किया, यहाँ पे हमने अटैच किया इसको नेगेटिव टर्मिनल से। हम क्या करेंगे, लेट्स सपोज मैं गैल्वेनोमीटर का नेगेटिव टर्मिनल यहाँ पे अटैच करूंगा इस हाथ पे, और पॉजिटिव टर्मिनल अटैच करूंगा इस वाले पाव पे, नीचे लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट पाव पे अटैच करूंगा। ठीक, मतलब नेगेटिव टर्मिनल राइट हैंड पे और पॉजिटिव टर्मिनल मैं लेफ्ट पाव पे अटैच करूंगा। ठीक, इसके बाद क्या होगा, जब एसए नोड से इसकी डीपोलराइजेशन होगी, तो इस डीपोलराइजेशन में क्या होगा,
इस डीपोलराइजेशन में आपको पता होना चाहिए कि ये चार्ज इस तरफ मूव करना शुरू करते हैं, ठीक। इस एट्रियम से जाकर इस तरफ मूव करेंगे, ये क्या करेगा ओवरऑल हमें, अगर मैं हाथ को थोड़ा छोटा करके इधर बनाता हूं, ये हमें क्या करेगा, हमें इस तरह की रीडिंग देगा। हमें क्या करेगा, इस तरह की रीडिंग देगा। अब इधर देखें, नीचे पॉजिटिव टर्मिनल है, इधर और इधर नेगेटिव टर्मिनल है जी। अब क्या हो रहा है, डीपोलराइजेशन स्टार्ट हो गई है। डीपोलराइजेशन मींस पॉजिटिव चार्ज नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर रहे हैं। जब पॉजिटिव पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा, गौर से देखें, अब यहाँ पे क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज, डीपोलराइजेशन, ये पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहे हैं, ठीक। अब पॉजिटिव पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहे हैं, ये देखें इसका डायरेक्शन पॉजिटिव की तरफ है। हमने क्या किया, इसको यहाँ पे अटैच किया, ठीक है, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर का मार्कर अटैच किया। तब क्या होगा, और ये जो ग्राफ पेपर है इसको मूव करेंगे। ग्राफ पेपर इज मूविंग, ग्राफ पेपर जो है वो इस तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। ये ग्राफ पेपर मैंने बनाया हुआ, ये इस तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक। ग्राफ पेपर इज मूविंग, इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। हम इसको ऐसा ऐसा खींच रहे हैं, ठीक है। लेट्स सपोज कि दूसरा मशीन अटैच है, वो ग्राफ पेपर को क्या करेगा, वो खींचेगा अपनी तरफ। अच्छा, अब क्या होगा, जब एट्रियल डीपोलराइजेशन होगी, तो डीपोलराइजेशन का मतलब है कि पॉजिटिव चार्ज मूव करेंगे टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल जी। जो पॉजिटिव पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा, जरा गौर से देखें। अब ये है एट्रिया। अब एट्रियम में मैंने आपको शुरू में बताया, एट्रियम में कंडक्शन थोड़ी स्लो होगी, एट्रियम में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी थोड़ी स्लो होगी। एट्रियम में आहिस्ता आहिस्ता पॉजिटिव चार्ज मूव करेंगे, ठीक। जब ये आहिस्ता आहिस्ता मूव करेंगे तो आपका जो ग्राफ बनेगा वो क्या करेगा, ये शुरू में अभी स्टार्ट हो रहे हैं डीपोलराइजेशन, जब डीपोलराइजेशन स्टार्ट हुई तो इस तरह का ग्राफ बना। जरा गौर से देखें, ये सुई है, ये गैल्वेनोमीटर की सुई है, पेपर इस तरफ मूव करे, ठीक। अब डीपोलराइजेशन जब स्टार्ट होगी, अब ऐसा ऐसा ये गैल्वेनोमीटर ऊपर जा रहा है। जब गैल्वेनोमीटर ऐसा ऐसा ऊपर जाएगा, उधर से पेपर खिंचता जाएगा, पेपर खिंचता जाएगा, तो ये ऐसा ऐसा ऊपर जा रहा है, ठीक है। अच्छा, अगर पेपर अपनी जगह खड़ा होता, तो अगर पेपर अपनी जगह खड़ा होता तो ये क्या होता, गैल्वेनोमीटर ऊपर आकर दोबारा नीचे आ जाता, क्योंकि डीपोलराइजेशन को वो शो करे ना। वो क्या करता, अगर ग्राफ पेपर अपनी जगह खड़ा रहता, मूव ना करता, तो गैल्वेनोमीटर ऊपर जाकर दोबारा नीचे आता, आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। लेकिन यहाँ पे ग्राफ पेपर मूव कर रहा है। जब ग्राफ पेपर मूव कर रहा है, पेपर इज मूविंग, तो गैल्वेनोमीटर ऐसा ऐसा ऊपर हुआ, जब ऊपर हुआ और ऐसा से दोबारा नीचे आया। क्यों, इस ऊपर ने क्या शुरू किया कि एट्रिया डीपोलराइज हो रहा है। एट्रिया क्या हो रहा है, डीपोलराइज हो रहा है, ठीक है। उधर से पेपर आ रहा है, जरा गौर से देखें, उधर से क्या हो रहा है, उधर से पेपर आ रहा है, ये पेपर मूव कर रहा है, ये पेपर मूव कर रहे हैं, ये ऐसा ऊपर हुआ और ये वापस नीचे आ गया, तो इस तरह का एक लूप बना, ठीक। तो ये क्या होगा, इसे हम कहते हैं पी वेव। इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे ये पी वेव। ये पी वेव बना, पी वेव, ठीक है, पी वेव। क्लियर हुआ, ठीक है। क्योंकि ऐसा से ऊपर गया और पेपर खींचा और दोबारा से ऐसा से नीचे आया, तो ये क्या हुआ, इसने पी वेव बना लिया, ठीक। अब बाकी जगह से करंट पास नहीं हो सकता, क्योंकि ये फिब्रस एंगल्स मौजूद है और ये इंसुलेटर है। लेकिन सिर्फ ये ईवी नोड के थ्रू ये करंट पास हो सकते हैं। और शुरू में मैंने आपको बताया इससे पहले कि ईवी नोड में कंडक्शन काफ़ी स्लो होती है, इंतहाई स्लो होगी, इतनी स्लो होगी कि हमारा मैग्नेटोमीटर या गैल्वेनोमीटर उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। जब उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, जब डिटेक्शन नहीं होगी, तो इस नीडल की गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन नहीं होगी, तो ये स्ट्रेट चला जाएगा। ये क्या होगा, ये स्ट्रेट चला जाएगा, ठीक है। अब ये क्या शो कर रहा है, स्ट्रेट लाइन, कि करंट पास हो रहे ईवी नोड से। करंट कहां से पास हो रहे, ये ईवी नोड से पास हो रहे। करंट इज पासिंग फ्रॉम द ईवी नोड, ईवी नोड से करंट पास हो रहे फ्रॉम ईवी नोड। ये कहां से था, ये एट्रिया से, ये एट्रिया से करंट पास हो रहे हैं, वो ईवी नोड से पास हो रहे हैं। अच्छा जी, अब इसके बाद जब ये करंट यहाँ पे ईवी नोड से पास हुआ और ये पहुंचा कहां तक जी, ये बंडल फिश तक पहुंचा। और बंडल फिश फास्ट कंडक्टिंग है, बंडल फिश के ये फास्ट कंडक्टिंग सेल्स हैं, ये इसमें करंट फास्ट, बहुत फास्ट कंडक्ट होते हैं। तो ये क्या होगा, जब इसमें करंट फास्ट कंडक्ट होगा, तब क्या करेगा, जब ये करंट इसमें से मूव करेगा बंडल फिश से, ऊपर से आकर अभी नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं, से देखिए, ऊपर से आकर नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं,
और इधर से भी ऊपर से आकर सॉरी यहाँ से आकर ऊपर से आकर नीचे और नीचे दोबारा नीचे से आकर ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। ये कहाँ? ये बंडल ऑफ फिज में। अब यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि बंडल ऑफ फिज यहाँ से बहुत बड़े होते हैं, ठीक है, तो ये क्या करेगा, हमें इस तरह का एक ओवरऑल वेक्टर दे देगा। किस तरह का? हमें इस तरह का एक ओवरऑल वेक्टर दे देगा, इस तरह का, ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। अब ये क्या शो कर रहा है कि बंडल ऑफ फिज से करंट पास हो रहे हैं, पहले ऊपर से नीचे आ रहे, फिर नीचे से ऊपर जा रहे हैं। अब बंडल ऑफ फिज जो है नीचे से जब ऊपर जाएंगे, ये वाला थोड़ा सा थिक होगा, ये वाला पोर्शन थोड़ा सा थिन है, ये वाला पोर्शन थोड़ा सा थिक है। अब नीचे से जब ऊपर जाएगा, क्योंकि वो थिकर है, तो रिजल्टेंट फैक्टर नीचे से ऊपर वाले का बड़ा बनेगा, ऊपर से नीचे वाले का थोड़ा छोटा बनेगा, वो बनेगा ही नहीं। तो ओवरऑल क्या करेगा, ठीक है, हम ओवरऑल वेक्टर को इस तरह शो करते हैं, हम ओवरऑल वेक्टर को इस तरह शो करते हैं। लेट्स सपोज, ठीक है, मैं कहता हूँ कि एक एरो इस तरह है और इसकी वैल्यू 1 है, और मैं कहता हूँ कि अगला वैल्यू नीचे से ऊपर है और इसकी वैल्यू 2 है, तो ओवरऑल ये क्या होगा, 2 - 1, तो 2 - 1 = 1। ये 1 क्या होगा, ये नीचे से ऊपर जा रहा है, ये 1 क्या होगा, ये नीचे से ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जो बंडल ऑफ फिज है वो नीचे से जब ऊपर जा रहे हैं, ये वाले पार्ट थिकर है और ये वाले पार्ट थोड़े थिनर है, तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर कैसे बनेगा, रिजल्टेंट वेक्टर इसका नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। अब हो रहा क्या है जी, डीपोलराइजेशन हो रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज नीचे आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज ने क्या किया, अभी वेंट्रिकल को डीपोलराइज कर रहा है, ठीक। अब जो पॉजिटिव चार्ज वेंट्रिकल को डीपोलराइज कर रहा है, जब एवी नोड से आया, एवी नोड डिटेक्ट नहीं हुआ, लेकिन जब ये बंडल ऑफ फिज में एंटर हुआ, तो बंडल ऑफ फिज जब उसने क्या किया, उसने जो फास्ट कंडक्शन की वजह से उसके अंदर चार्ज फास्ट मूव करते हैं, तो वो क्या किया, ये नीचे से जब पहले ऊपर से नीचे आया, चूंकि पतले थे ये इतने ज्यादा डिटेक्ट नहीं हुए, जब ये नीचे से ऊपर गया क्योंकि ये मोटे हैं, तो रिजल्टेंट वेक्टर ये बड़ा बना, तो ये नीचे से जब ऊपर गए, नीचे से ऊपर, तो रिजल्टेंट वेक्टर ऊपर बना। अब गौर से देखें, ये क्या हो रहा है, डीपोलराइज हो रहा है, मतलब पॉजिटिव चार्ज, अब इधर देखें, ये पॉजिटिव चार्ज नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। जब पॉजिटिव चार्ज नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, when positive charge is being moved towards the opposite charge, गौर से देखें, पॉजिटिव मूव कर रहे towards the opposite terminal जी, जो पॉजिटिव मूव करेगा towards the opposite terminal, तो डिफ्लेक्शन क्या होगी जी, शुरू में बताइए, डिफ्लेक्शन, वेरी गुड, डिफ्लेक्शन क्या होगी, डिफ्लेक्शन इसकी नेगेटिव की तरफ होगी, डिफ्लेक्शन इसकी नेगेटिव की तरफ होगी। अच्छा, अब पीक क्यों इस तरह का बना, पीक आपका ये ग्राफ है, ये क्यों ये आप इस तरह का बना, क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया कि परकिंजी फाइबर्स में या बंडल फिज में या ऐसे नोड में ये क्या होते हैं, ये एकदम से नीचे से ऊपर आते हैं, ये नीचे से एकदम से नीचे से ऊपर आते हैं। अब पेपर मूव कर रहा है, अच्छा अगर पेपर मूव ना करता तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन हमें देता, लेकिन पेपर चूंकि मूव कर रहे हैं और ये फास्ट है, तो इसने एकदम से हमें रीडिंग दे दी। तो हमारा गैल्वेनोमीटर फास्ट नेगेटिव की तरफ जब मूव कर गया, दोबारा ऊपर की तरफ आया, ठीक है, दोबारा ऊपर की तरफ आ गया। क्यों? क्योंकि सारा का सारा एकदम से डीपोलराइज हो गया, सारा का सारा एकदम से डीपोलराइज हो गया। अब क्या हुआ, अब जो नेगेटिव चार्ज था, ठीक है, जो पॉजिटिव चार्ज था, डीपोलराइजेशन थी, वो नेगेटिव की तरफ मूव करेगा, तो ये क्या करेगा, ये नेगेटिव की तरफ आकर दोबारा ऊपर चला जाएगा। इसे हम कहते हैं, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे क्यू वेव। क्या बोलेंगे, क्यू वेव, ये क्यू वेव है, ठीक है, वो पी वेव था, ये वाला क्यू वेव है, ठीक। तो क्यू वेव किस चीज को शो करेगा, ये बंडल ऑफ फिज में डीपोलराइजेशन शो कर रहा है, बंडल ऑफ फिज में डीपोलराइजेशन शो कर रहा है, ठीक हुआ। अच्छा जी, इसके बाद अब जब ये पॉजिटिव चार्ज यहां से मूव करेगा, अच्छा अब ये पॉजिटिव चार्ज यहां पे भी पहुंचा था, यहां पे भी मौजूद था, ये वेंट्रिकल के मायोकार्डियम में भी मौजूद है, आ रहा था, ऐसा ऐसा आ रहा था, लेकिन चूंकि इसमें कंडक्शन काफी फास्ट है, ये पहले से डीपोलराइज हो गया, तो हमें गैल्वेनोमीटर ने इस तरह की रीडिंग दे दी, गैल्वेनोमीटर ने हमें इस तरह की रीडिंग दे दी, ठीक। अब क्या होगा, जब ये मूव करेगा टुवर्ड्स द, कहाँ पे मूव कर रहे हैं, टुवर्ड्स द परकिंजी फाइबर्स, जब परकिंजी फाइबर की तरफ मूव करेगा, ठीक है, परकिंजी फाइबर की तरफ मूव कर रहे हैं, और ऐसा ऐसा ये वेंट्रिकल को डीपोलराइज कर रहे हैं, वेंट्रिकल को भी डीपोलराइज कर रहे हैं। गौर से देखें, अब शुरू में पॉजिटिव चार्ज यहाँ से मूव कर रहे थे, ऐसा से फैलने लगे इस तरफ, ठीक है। अब ये इस तरफ भी मूव कर रहे हैं, इस तरफ भी मूव कर रहे हैं, इस तरफ भी मूव कर रहे हैं, और इस तरफ भी मूव कर रहे हैं, ठीक है, हर जगह, क्योंकि वेंट्रिकल तो बड़ा है ना, ये चारों साइड पे मूव करने शुरू कर देंगे।
जब ये इस तरफ मूव करना शुरू कर देंगे, लेकिन इसका जो ओवरऑल वेक्टर बनेगा, इसका जो ओवरऑल वेक्टर बनेगा, वो ओवरऑल वेक्टर क्या होगा, वो नीचे की तरफ होगा। ओवरऑल वेक्टर इसका नीचे की तरफ होगा। अच्छा, मैंने इसको थिक एरो से क्यों शो किया? क्योंकि वेंट्रिकल इज अ थिक। वेंट्रिकल क्या होते हैं? ये थिक होते हैं। जब वेंट्रिकल थिक होंगे तो इस थिक का क्या मतलब है जी? ये थिक होंगे। इस थिक में, अच्छा मैं आपको शुरू में ऊपर बताया, इसमें गैप जंक्शंस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो इसमें चार्ज क्या करेंगे, बनिस्बत एट्रियम की चार्ज फास्ट मूव करेंगे। क्यों? इसमें गैप जंक्शन ज़्यादा है, वो थिक है। अभी मोटे वायर में करंट आसानी से पास होगा, फास्ट पास होगा, और पतले वायर में आहिस्ता पास होगा। ठीक, तो वेंट्रिकल भी मोटी तार की तरह है, या फिर करंट जो है वो जल्दी से पास होगा बनिस्बत एट्रियम के। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, ये वेंट्रिकल की डीपोलराइजेशन हो रही है, ये वेंट्रिकल की डीपोलराइजेशन हो रही है, चारों तरफ हो रही है, ऊपर से आ रहे, हर जगह मूव करे, इस तरफ भी मूव करे, इस तरफ भी मूव कर रहे हैं, लेकिन जो इसका रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा वो नीचे की तरफ बनेगा। तो इट शोज कि पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल। वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन शो कर रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल। अच्छा, जो पॉजिटिव मूव करेंगे टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल, लेकिन वेंट्रिकल थिक है, इसमें चार्ज थोड़े से फास्ट मूव करते हैं। ठीक, तो क्या होगा, जो पॉजिटिव पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा जी, सेम चार्ज मूव टुवर्ड्स द सेम, डिफ्लेक्शन इज वेरी गुड, डिफ्लेक्शन इज पॉजिटिव। अब ये बड़ा क्यों बना? क्योंकि वेंट्रिकल थिक है। वेंट्रिकल क्या है? वेंट्रिकल थिक है। ठीक है, इस वजह से ये जो पीक बना है बहुत बड़ा बना, ये पीक बहुत बड़ा बना। और ये इस तरह का नोकीला क्यों बना? क्योंकि वेंट्रिकल में करंट बनिस्बत एट्रियम के तेज पास होते हैं। ठीक, तो ये क्या होगा, इसको हम कहते हैं आर, ये आर वेव है, ये बड़ा वेव जो बना ये आर वेव है। और आर वेव किस चीज को शो कर रहा है जी? आर वेव वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन को शो कर रहे हैं। आर वेव किस चीज को शो कर रहे हैं? वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन। ठीक है, वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन, क्लियर? वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन को शो कर रहे हैं। और फाइनली ये चार्ज जब यहां तक पहुंचे, चार्ज जब फाइनली यहां तक पहुंचे, ठीक है, यहां तक पहुंचे, अब क्या होगा फाइनली, अब वेंट्रिकल के शुरू में देखें, वेंट्रिकल ये जगह सारा पॉजिटिव हो रहा है, साथ ये सारा सारा पॉजिटिव हो रहा है, ऊपर के पॉजिटिव हो रहा है, ये सारा सारा पॉजिटिव हो रहा है। और फाइनली क्या होगा, जब ये जगह पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा और ऐसा ऐसा ये जगह पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा, सही। अभी पॉजिटिव मूव करे टुवर्ड्स द नेगेटिव, पॉजिटिव मूव करे टुवर्ड्स द नेगेटिव, अभी पॉजिटिव दोबारा नेगेटिव की तरफ मूव करे, दोबारा समझा रहा हूँ, इधर देखें, पॉजिटिव चार्ज शुरू में मूव कर रहा था, डीपोलराइज वेंट्रिकल नीचे की तरफ जा रहा था, लेकिन फाइनली चार्ज यहाँ तक पहुंचे, और जब ये चार्ज ऊपर जाना शुरू हो गया, वेंट्रिकल में चार्ज ऊपर जाना शुरू हो गए, तो पॉजिटिव मूव करे टुवर्ड्स द नेगेटिव, और जो पॉजिटिव मूव करेगा टुवर्ड्स द नेगेटिव, ये ऑपोजिट चार्ज जी, तो ये क्या शो करेगा, पॉजिटिव इज मूविंग टुवर्ड्स द नेगेटिव, द ग्राफ ये दोबारा नीचे की तरफ आएगा। ठीक, और ये क्या होगा, इसे हम कहते हैं एस वेव। ये क्या शो कर रहे हैं, ये एस वेव शो कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, फाइनली हमें एक यहाँ पे एक छोटा सा वेक्टर मिलेगा और एक यहाँ पे छोटा सा वेक्टर मिलेगा, क्योंकि ये पार्ट थोड़े से थिन होते हैं, तो थिन पार्ट होंगे वो छोटा एरो देगा हमें, ठीक है, और छोटा पीक देगा, और जो थिक होगा बड़ा होगा वो हमें बड़ा एरो देगा। फास्ट कंडक्टिंग है तो वो हमें क्या करेगा, पॉइंटेड रीडिंग देगा, पॉइंटेड है, नुकीले रीडिंग देगा। और अगर वो स्लो कंडक्टिंग है जैसे कि एवी नोड, वो हमें एक लूप की तरह का स्ट्रक्चर देगा। ठीक, और ठीक है, अगर वो एवी नोड है, इंतहाई कम स्लो चार्ज पास करते हैं, तो वो हमें स्ट्रेट रीडिंग देगा, हमें क्या, स्ट्रेट रीडिंग देगा। ठीक, अब इसके बाद क्या हो, जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ तक पहुंच गए सारे के सारे, अब दिल पूरा का पूरा पॉजिटिव हो गया जी। जब दिल पूरा का पूरा पॉजिटिव हो जाता है, सपोज मैं कहता हूं कि ये दिल है, ये हार्ट है, और ये दिल पूरा का पूरा पॉजिटिव हो गया, सारा का सारा पॉजिटिव हो गया, और मैंने आपको इससे पहले बताया, अब एकदम से रिपोलराइजेशन स्टार्ट नहीं होगी। ठीक है, तो ये क्या करेगा, जब पॉजिटिव पे आकर रुक गया तो गैल्वेनोमीटर का नीडल दोबारा जीरो पे आ जाता है, गैल्वेनोमीटर का नीडल दोबारा जीरो पे आ जाता है, याद होगा आपको। ठीक है, गैल्वेनोमीटर का नीडल दोबारा जीरो पे आएगा, जब जीरो पे आएगा तो ये ग्राफ दोबारा स्ट्रेट हो जाएगा, दोबारा स्ट्रेट होगा, और दोबारा स्ट्रेट होने के बाद जी, डीपोलराइजेशन के बाद क्या होते हैं, रिपोलराइजेशन, दोबारा ये नेगेटिव चार्ज निकलना शुरू हो जाते हैं, और सेल हार्ट दोबारा
रिपोलराइज होगा। जब हार्ट दोबारा रिपोलराइज होगा, गौर से लिखें, अब ये पॉजिटिविटी खत्म हो रही है दिल की, इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी खत्म हो रही है, ठीक है, इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी खत्म हो रही है। अब दिल में क्या था, ये दिल था, ये दिल, अब क्या हो रहा है, शुरू में पॉजिटिव था, लेकिन अब क्या हो रहा है, इसकी इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी खत्म हो रही है। क्यों? ये डीपोलराइज होना खत्म हो गया, अभी दोबारा रिपोलराइज होगा। जब ये रिपोलराइज होगा तो इसमें क्या होगा, नेगेटिव चार्ज आना शुरू हो जाते हैं, नेगेटिविटी, दिल इलेक्ट्रोनेगेटिव हो रहा है, दिल के सेल्स क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव हो रहे हैं, और ये नेगेटिव चार्ज इज मूविंग टुवर्ड्स द जी, टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज इज मूविंग टुवर्ड्स द, देखिए नेगेटिव हो रहा है, ऊपर जा रहा है, नेगेटिव हो रहा है, ऊपर जा रहा है जी, नेगेटिव इज मूविंग टुवर्ड्स द नेगेटिव। जब सेम चार्ज मूव करते हैं टुवर्ड्स द सेम इलेक्ट्रोड, जी, डिफ्लेक्शन इज वेरी गुड, डिफ्लेक्शन इज पॉजिटिव। तो डिफ्लेक्शन क्या होगा, ये डिफ्लेक्शन हमें पॉजिटिव देगा, ये डिफ्लेक्शन हमें पॉजिटिव देगा, ये डिफ्लेक्शन पॉजिटिव देगा हमें इस तरह का। अच्छा, अब इस तरह का लूप क्यों बनाया, क्योंकि रिपोलराइजेशन थोड़ा स्लो प्रोसेस है, रिपोलराइजेशन एकदम फास्ट नहीं होता, क्योंकि पोटेशियम ने निकलना होता है और कैल्शियम ने दोबारा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर आना होता है, ठीक। तो इसके दौरान क्या होगा, आपका दोबारा जो ग्राफ बनेगा ये लूप टाइप का बनेगा, ये नाउ दिस शोज, अच्छा जी, इसे हम कहते हैं टी वेव, ये टी वेव है। टी वेव किस चीज को शो कर रहे हैं, रिपोलराइजेशन को, रिपोलराइजेशन को शो कर रहे हैं। तो टी वेव रिपोलराइजेशन को शो करेगा, ठीक। तो यहां पे क्या होगा, अब रिपोलराइजेशन में क्या होगा, दिल क्या करेगा, ये जो नीडल है ये ऐसा ऐसा ऊपर जाएगा और उस दौरान कागज भी गुजर जाएगा, ठीक है, तो दोबारा आकर नीचे आ जाएगा। तो ये आपका ग्राफ इस तरह का बना, तो यहाँ पे पी वेव बना जो कि एट्रिया डीपोलराइजेशन को शो कर रहे हैं। अब ये जो स्ट्रेट लाइन बना ये एवी नोड डीपोलराइजेशन को शो कर रहे हैं, क्यू वेव शो कर रहे हैं जी, क्यू वेव किस चीज को शो कर रहे हैं, क्यू वेव हमारे डिस्कशन में क्यू वेव शो करेगा यहाँ पे बंडल ऑफ फिज के डीपोलराइजेशन को। अब बंडल ऑफ फिज इतना बड़ा टिश्यू तो नहीं है, छोटा ग्राफ बनेगा, ठीक है, छोटी लेकिन पॉइंटेड होगा क्योंकि फास्ट है। और ये आर वेव शो करेगा कि आपका वेंट्रिकल का जो मेजोरिटी बड़ा पोर्शन है वो डीपोलराइज हो रहा है, ठीक, वो एकदम से ऊपर आके नीचे आएगा। और ये जो एस वेव है ये वेंट्रिकल की इन साइड्स की डीपोलराइजेशन शो कर रहा है क्योंकि ये थिन होते हैं, ठीक। तो इसी वजह से ये वाला लाइन भी छोटा बनेगा, ठीक है। और इसके बाद ये स्ट्रेट लाइन दोबारा बनेगा, स्ट्रेट लाइन मीन्स डिले। अब रिपोलराइजेशन और डीपोलराइजेशन के दरमियान डिले होगा, यहाँ पे थोड़ा वक्त लेगा। और इसके बाद जब रिपोलराइजेशन स्टार्ट होगा तो नेगेटिव इज मूविंग टुवर्ड्स द नेगेटिव, तो दोबारा आपका एक लूप बनेगा। और ये क्या है, ये QRS कम्प्लेक्स भी हम इसे कहते हैं, QRS कम्प्लेक्स, ठीक। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज मैं आपको समझाऊं, इसे हम कहते हैं कभी कभार डिस्कशन में हम इसे कहते हैं PR वेव, PQ नहीं कहते हम, कभी कभार इसे कहते हैं PR वेव, PR वेव। ये क्यों नहीं कहते हम इसे हम कहते हैं PR, ठीक है, ये इसे हम कहेंगे PR सेगमेंट। ये सेगमेंट जो है ये ईवी नोड वाला, इसे हम कहते हैं PR सेगमेंट। अच्छा, इसे हम PQ क्यों नहीं कहते, PR क्यों कहते हैं, क्योंकि कभी कभार अक्सर पॉपुलेशन में क्यू वेव बनता ही नहीं है, अक्सर वेव में अक्सर पॉपुलेशन में ये क्यू वेव बनता ही नहीं है। तो क्या होगा, डायरेक्ट R बनेगा, सही, या अगर बनेगा क्यू वेव बहुत छोटा बनेगा, ठीक है, बहुत छोटा बनेगा। तो हम कभी कभार इसे निगलेक्ट करते हैं, तो हम कहते हैं ये PR वेव है, ये PR सेगमेंट है, ये PR सेगमेंट। तो दिस कॉल्ड PR सेगमेंट, ये PR सेगमेंट। ये क्या कहलाएगा जी, S और T के दरमियान है, तो ये ST सेगमेंट होगा, इससे ST सेगमेंट, तो ये ST सेगमेंट है, ठीक है। इसे हम कहते हैं QRS कम्प्लेक्स, हम इसी चीज को हम QRS कम्प्लेक्स भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये QRS कम्प्लेक्स है। तो आपको पता होना चाहिए कि वेव्स कैसे बने, और हर वेव हार्ट के किस हिस्से की डीपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन को शो कर रहे हैं। सो दिस वाज द टॉपिक अबाउट ECG। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर।